मोहतरम नाज़रीन, नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है एक ख़ास मौजू के साथ, और वो है कोरोना। अब मैं उस कोरोना को उस तरह नहीं बयान करना चाहता कि जिससे आप वाकिफ़ हैं। मैं इसके पस मंज़र में जाना चाहता हूँ कि ये कोरोना, ये लफ्ज़ कोरोना कहाँ की ईजाद है और ये नाम किसने दिया है और इसके मकसद और मानी क्या है। मैं उसको आज वाज़े करना चाहता हूँ। दूसरा लफ्ज़ हमें दिया गया कोविड, COVID, कोविड-19, जो कि हमारी हुकूमत ने एक रिलीफ फंड को भी यही नाम दिया है। वज़ीर आज़म का जो रिलीफ फंड है कोविड-19, तो मैं ये आपको गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि इसका पस मंज़र क्या है, इसके मकासद क्या है, ये नाम क्यों दिया है। ये एक साजिश के तहत काम हो रहा है। ये काम तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से ही इसराइल ने दबाव डालना शुरू किया। इससे आप वाकिफ़ हैं। लियाकत अली खान साहब को भी कहा गया, कायद आज़म से भी कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि ये हम किसी सूरत भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ताहम उनकी कोशिशें, काविशें जारी रहीं। उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये काम जिस तेजी से ये पिछले 2 सालों से हो रहा है, आप ये देखेंगे कि हमारी हुकूमत आते ही उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू किया। ये जो मौजूदा हुकूमत PTI की है, मेरा मकसद इससे मुराद है, और बावजूद इसके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते थे कि हम IMF के पास जाएं, उनका यही कहना था, बल्कि उनका एक खास जुमला, उससे तमाम लोग वाकिफ होंगे कि मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। उनका कहना था कि उनसे कर्जा लेना ऐसा है कि जैसे उनको हम अपना हाकिम तस्लीम करेंगे, उनके बताए हुए निज़ाम को चलाएंगे, उनकी बताई हुई कीमतों को मुकर्रर करेंगे। और यकीनन बात तो उन्होंने सही कही थी, लेकिन ये क्या वजह बनी कि उनके साथ मज़ाकरात करने पड़े और जाना पड़ा। जब मज़ाकरात शुरू हुए तो असद उमर साहब एक मुश्किल में पड़ गए। जब उनके जो मुतालबात थे वो तकरीबन 50% तक तो मेरे इल्म के मुताबिक कि असद उमर साहब ने वो तस्लीम कर लिए थे, लेकिन आगे इतने सख्त मुतालबात थे कि उन्होंने उससे इनकार किया, लिहाजा उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। IMF ने कहा कि ये आदमी नहीं चलेगा, लिहाजा हफीज शेख को इंपोर्ट किया गया। आ जाए भाई, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी है। फिर मामला थे स्टेट बैंक की गवर्नर के, वो भी रुकावट बन रहे थे, उन्हें भी घर भेज दिया गया। शरह सूद बढ़ाना था, 9% था, वो बाद में 13.25% तक पहुंचा। ये तो इस बवा की सूरत में नीचे आ गया। मकसद मेरा कहने का यह है कि वक्तन फवक्तन यहूदी साजिशें इस मुल्क पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं और हमला आवर हैं। मैं बात करना चाहता हूं बड़ी मुख्तसर सी इस कोरोना के लफ्ज से मुताल्लिक कि इब्रानी जबान का ये लफ्ज है और इसका मकसद है पुकारना, आवाज लगाना। अब किसको आवाज लगाना है और किसको पुकारना है? यदि यहूदियों का मसीहा ऑर्थोडॉक्स यहूदियत के मुताबिक वो यहूदियत नस्ल का रहनुमा होगा, वो आएगा और वो आके क्या करेगा? उसका मकसद है कि हमारे किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को मुनहदिम कर कर यहां पर हैकले सुलेमानी की तामीर करना। तो इस कौम को, पूरी कौम को लगा दिया कोरोना कोरोना। अब पूरी कौम पुकार रही है और उसका मकसद यही है कि आओ, आ जाओ, आ जाओ। ये पूरी कौम आवाज दे रही है उस यहूदी नस्ल के उस रहनुमा को, जो दज्जाल तो नहीं है, लेकिन वो दज्जाल के लिए यहां पर आकर वो हैकल सुलेमानी कायम करेगा।
जो अब से तकरीबन 1950 साल पहले मुनज़्ज़म हुआ था, जिसको टाइटस ने मुनज़्ज़म किया था और बड़ा खून बहाया था। सन 70 के अंदर 1950 साल गुजर चुके हैं। उससे पहले टाइटस ने उसको मुनज़्ज़म किया था। 2 बार वो मुनज़्ज़म हुआ पड़ा है और 1950 साल गुजर चुके हैं। और इस्राइल के रब्बी चीफ ने ये कहा है कि ये हमारा साल है इसकी तामीर का। लिहाजा इस सब कौम को उस पर लगा दिया गया कि पुकारो कोरोना। यहां तक कि हमारा बच्चा मीडिया के थ्रू भी उसको इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि आप हमें ये वीडियो बनाकर भेजें कोरोना से मुतालिक। और किसी को ये शऊर तक नहीं है, ये उसकी कान पे जू ही नहीं रोंग रही, उसको ये अकल उस बात की जो है ना वो समझ ही नहीं दे पा रही कि जो मकसद यहूदियत का है। और हम सब लगे हुए हैं पुकारने में। फिर आ जाएं कोविड-19। ये कोविड क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि हमारे वजीर आजम का प्रोग्राम ही रिलीफ का यही, उसका नाम ही यही है। कोविड के माने हैं आजी के, इनकिसारी के। और ये 19 तालमूद एक किताब है यहूदियों की, जिसे हमारे यहां फिका की किताब होती है। सारा निजाम उसी पर बेस करता है। उसमें भी जो है ना वो एक पैरा है 5वां, उसका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि हमारा मसीहा आएगा। उस मसीहा का नाम हाशिम भी रखा है और एक नाम उसका और है मोशियाक। ये अंग्रेजी का नाम है। ये वो मसीहा है जिसको पूरी कौम पुकारने में लगी हुई है, जिसका काम ये होगा कि वो आकर मस्जिद को शहीद करेगा और यहां पर हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। और ये पुकार चलती रहेगी। और फिर ऐसा माहौल पैदा होगा कि हर घर के पीछे लोग छुपे हुए आवाज दे रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, कोरोना कोरोना कोरोना, आ जाओ कोरोना। हम सब उसी में लगे हुए हैं। बात हमें समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद कोविड, आजी और इनकिसारी, और वो 19। ये वो एक आजी किस किस्म की आजी है? वो कहते हैं कि जब ये इंसान के अंदर ये आजी पैदा ना हो जाए कि हमारा काम इस मसीहा की इजाजत के बगैर नहीं होगा, जब आप इस कदर आपका यकीन ना हो जाए कि जो भी होगा इस मसीहा की मर्जी से होगा, तो फिर आप नमाज के लिए उठेंगे। और वो 19 है वो कलमा है उनकी नमाज का 19, जिसे हम कोविड-19 के नाम से पुकार रहे हैं। तो गोया कि हमें कहां ले जाया जा रहा है, हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है, हम अभी इससे गाफिल हैं। और फिर मजीद हम देखते हैं माजी करीब भी, अभी पिछले 10-12 दिन की बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक यहूदी इदारे को जो इस कोरोना के पेशेंट हैं उस पर तजर्बा करने की इजाजत दी है। उन्हें स्पॉन्सरशिप पेश की है और उन्हें इस बात की इजाजत दी है कि वो यहां पर तहकीक करें इन मरीजों पर। अब वो क्या होगी, उसका मकसद क्या है? मेरी गुफ्तगू तवील हो रही है कि मुझे थोड़े से वक्त के लिए बात करनी थी। इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट डे जो ना वो इस गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे और मजीद आपको आगाही दूंगा कि यहूदी साजिश हमें किस तरीके से घेर रही है और हम घिरते चले जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, होश के नाखून लो और अपने ईमान को ताज़ा करो। मुसलमान बनो, मुसलमान बनकर सोचो, तमाम असबियतों से बालातर होकर
कोई सियासी जमात की कोई असबियत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कोई मजहबी असबियत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होकर सोचना है, अल्लाह के दीन को कायम करना है, अल्लाह के नबी के दीन को बचाना है। और उसकी साजिशें भी हो रही हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं, जैसे कादियानियत है, सिख हैं, ये सारा जो है ना पीछे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और इसी गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, और क्या क्या हुआ है, कौन कौन लोग जो ना यहां से रिहा किए गए हैं, किन लोगों को छूट दी गई है, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा प्रोग्राम आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स दीजिएगा, मुझे तनकीद कीजिएगा, मेरी तारीफ कीजिएगा अगर तारीफ के काबिल हो। तनकीद है तो तनकीद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।